आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो 1961 में इंडियन विजिट के दौरान भारत के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाकर चले गए और यहाँ की सरकार देखती रही। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है प्रिंस फिलिप। प्रिंस फिलिप, आप कहीं भी इनके बारे में सर्च करेंगे तो इनका एक और नाम बोला जाता है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। ड्यूक मीन्स होता है शासक और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की कैपिटल है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो प्रिंस फिलिप जो कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के हस्बैंड थे, तो क्वेश्चन ये आता है कि जब ये क्वीन के हस्बैंड है तो इनको किंग का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। तो बात ये है कि रॉयल फैमिली में से किसी भी लड़के या लड़की की शादी होती है तो उस रॉयल फैमिली से बिलोंग होना इम्पोर्टेंट है। अगर उस घर से किसी लड़की की शादी होती है तो हेड ऑफ द स्टेट क्वीन होगी, किसी लड़के की शादी होती है तो हेड ऑफ द स्टेट किंग होगा। आउटर जो भी होगा या तो वो प्रिंस होगा या फिर प्रिंसेस होगी। तो प्रिंस फिलिप का जन्म 10 जून 1921 में ग्रीस के कोफू आइलैंड में हुआ था। ये आइलैंड है, जैसे साइप्रस आइलैंड है उसी तरह से कोफू एक आइलैंड है। और इनकी मृत्यु 9 अप्रैल 2021 यूके के विंजो कैसल में हुआ। इसको विंस्टर नहीं, विंजो बोलेंगे। विंजो एक जगह का नाम है जो साउथ इंग्लैंड लंदन के पास एग्जिस्ट करता है, और कैसल किला को बोलते हैं, बहुत बड़ा किला, उसे कैसल बोलते हैं। तो विंजो कैसल जो है प्रिंस फिलिप का अपना ऑफिशियल रेसिडेंस है, जहाँ ये रहा करते थे। तो आप बोलेंगे ये बकिंगम पैलेस में क्यों नहीं रहते थे क्वीन के साथ। तो बकिंगम पैलेस एक ऑफिशियल रेसिडेंस है जहाँ पे ऑफिशियल हेड ऑफिस हुआ करता है स्टेट का। तो वो क्वीन का अपना ऑफिशियल रेसिडेंस होता है, प्रिंस का ये था। बल्कि क्वीन मोस्ट ऑफ द टाइम इनके साथ विंजो कैसल में ही टाइम स्पेंड किया करती थी। पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है बड़ा सा, ये है विंजो कैसल, ठीक है। इसमें प्रिंस फिलिप रहा करते थे। अब ये जो चैपल दिख रहा है, चैपल क्या होता है? चैपल बेसिकली एक छोटा सा रूम या फिर बिल्डिंग जो क्रिश्चियन वर्शिप के लिए यूज किया जाता है, जस्ट लाइक चर्च होता है। इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, इन स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट एरिया। और इसमें एक यह डिफरेंस होता है कि इसमें कोई प्रीस्ट या पास्टर नहीं होता, मीन्स कोई पादरी पूजा कराने वाले नहीं होते, पर्सनल अपना होता है खुद की वर्शिप के लिए। तो प्रिंस फिलिप के बारे में जानने से पहले उनकी फैमिली बैकग्राउंड जान लेते हैं थोड़ा सा। उनके फादर का नाम प्रिंस एंड्रयू था, ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क। या एक साथ दो देश के कैसे प्रिंस हो सकते हैं? तो प्रिंस एंड्रयू के फादर जो थे वो ग्रीस से बिलोंग करते थे, और इनके ग्रैंडफादर जो थे वो डेनमार्क से बिलोंग करते थे। इनकी मदर जो थी प्रिंसेस एलिस, वो बेटनबर्ग से बिलोंग करती थी, प्रिंसेस ऑफ बेटनबर्ग। बेटनबर्ग क्या था? एक जर्मन की रॉयल फैमिली हुआ करती थी जो ब्रिटेन की रेसिडेंस में रहते थे उस टाइम। तो 1917 में क्या हुआ, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो ब्रिटेन में एंटी जर्मन सेंटिमेंट होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये लोग अपना बेटनबर्ग का नाम हटाकर माउंट बेटन रख लिया। माउंट बेटन तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसने इंडिया का दो टुकड़ा किया। तो बेटनबर्ग से माउंट बेटन हो गए। ये लोग जर्मनी से बिलोंग करते हैं बट रहते हैं यूके में ही है। जो विंजो कैसल की मैं बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली इन्हीं लोगों का है, जर्मनी रॉयल फैमिली का ही वो है। तो अब आते हैं प्रिंस फिलिप फैमिली के बारे में। प्रिंस फिलिप फैमिली was exiled from the land of Greece in 1922 ग्रीस-टर्किश वॉर। ग्रेको टर्किश वॉर 1919 से 1922 के बीच में चला। ग्रेको टर्किश मीन्स ग्रीस और टर्की के बीच में वॉर चला था। इसमें एंड्रयू जो थे उन पे सारा ब्लेम डाल दिया गया, क्योंकि इस वॉर में टर्की जो था वो कुछ एक टेरिटरी पे एक्वायर कैप्चर कर लिया था, जिसके कारण सारा का सारा ब्लेम एंड्रयू पे डाल दिया गया और इन्हें देश निकाला की सजा मिली। तो ये अपनी फैमिली के साथ ग्रीस छोड़ दिए। जिस समय ये ग्रीस छोड़ रहे थे उस टाइम प्रिंस फिलिप सिर्फ 18 महीने के थे।
और इनकी वाइफ जो थी ये इनके साथ नहीं आई, वो ग्रीस में ही रह गई। तो ये एंड्रयू एंड उनके ओनली सन प्रिंस फिलिप रेस्ट ऑफ द लाइफ फ्रांस में ही स्पेंड किए। बट ये जो एग्जाइल था ये सेकेंड टाइम था। फर्स्ट टाइम कब हुआ? 1913 में एंड्रयू के फादर का असैसिनेशन होता है। उसके बाद इनके एल्डर ब्रदर को राजगद्दी सौंपा गया। इस टाइम मिलिट्री कूप होता है। मिलिट्री कूप मीन्स सैनिक द्वारा तख्ता पलट। तो जब तख्ता पलट किया जाता है तो ड्यू टू पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, उस टाइम किंग्स के बीच में पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी हुआ करता था कि ना आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे ना हम आपको करेंगे। तो इसके कारण काफी सारे रॉयल फैमिली को ग्रीस छोड़कर जाना पड़ा। उसमें से एंड्रयू की भी एक फैमिली थी। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बता दूं मैं कि प्रिंस फिलिप ऑफ यूनाइटेड किंगडम या फिर क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम क्यों बोलते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम कोई इकलौता नहीं है। ये देखिए, ये आपका स्कॉटलैंड हो गया जिसका कैपिटल एडिनबर्ग हो गया, जिसको ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप को बोला जाता है। ये आपका इंग्लैंड हो गया और ये जो है ये आपका वेल्स हो गया। और ये स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स आपका बनाता है ग्रेट ब्रिटेन। और ये जो है नॉर्दर्न आयरलैंड है। और जब ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड बनता है तब जाकर होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड का कुछ होता नहीं है, यहाँ का अपना पीएम होता है। नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स का अपना फर्स्ट मिनिस्टर बोला जाता है वहाँ के पीएम को। तो ये था इसके बारे में। और जिस ग्रीस की मैं बात कर रहा हूँ ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ये टर्की है। इसी दोनों के बीच में ग्रेको टर्किश वॉर हुआ था 1990 टू 1922। और ये डेनमार्क है। प्रिंस फिलिप और प्रिंस एंड्रयू ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीस। ये अब आते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में। तो उनकी जो फर्स्ट एजुकेशन थी वो द एल्म्स स्कूल अमेरिकन स्कूल था, बट वो था पेरिस में सिचुएटेड। तो वहाँ पे इनकी अर्ली एजुकेशन हुई। फिर 1921 में इन्होंने चीम स्कूल ज्वाइन किया जो कि यूनाइटेड किंगडम में था, और वो रहते थे अपनी नानी के साथ, मैटरनल ग्रैंड मदर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, इनकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी ये माउंटबेटन फैमिली की थी। और इनके जो मामा थे मैटरनल अंकल वो लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा किया था। तो ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर 1930 में इन्होंने शूल स्कूल सलेम इन जर्मनी ज्वाइन किया। बट यहाँ चूंकि इनके फादर को एग्जाइल किया गया था इनके देश से, इसलिए यहाँ पे इनका कुछ दिन तक प्रोसिक्यूशन चला। फिर इन्होंने इस स्कूल को छोड़कर गॉर्डन्सटाउन स्कूल इन स्कॉटलैंड, यहाँ पे इन्होंने आगे की पढ़ाई की। फिर 1939 में इन्होंने रॉयल नेवी कॉलेज को ज्वाइन किया, यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की। और फिर 1939 में इन्होंने रॉयल नेवी ज्वाइन किया और यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। फिर ट्रेनिंग के बाद रॉयल नेवी ये सिर्फ 18 साल के एज में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद 1940 में जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो 1940 में फर्स्ट कमीशन जो हुआ इनका वो मिडशिपमेंट। यह लोएस्ट पोजीशन है रॉयल नेवी का। तो जब ये मिडशिपमेंट में अपॉइंट हुए थे तो इन्होंने अबाउट 4 मंथ के आसपास इन्होंने इंडियन ओशन में टाइम स्पेंड किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। फिर इन्होंने 1941 में कमीशन एंड सब ल्यूटिनेंट इनको बनाया गया। फिर 1942 में इनको ल्यूटिनेंट बनाया गया। और यह पूरे यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में सबसे कम एज में ल्यूटिनेंट बनने वाले पहले इंसान थे प्रिंस फिलिप। फिर रॉयल नेवी में इनका जो लास्ट कमीशन था वो कमांडर के तौर पर था। और ये 1952 में रॉयल नेवी को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि 1952 में क्वीन एलिजाबेथ जो है वो क्वीन बनती है अपने फादर के डेथ के बाद। और जब ये क्वीन बनती है तो उनको
प्रिंस का दर्जा दिया गया। अब जब वो प्रिंस बनते हैं तो उनको रॉयल नेवी छोड़ना पड़ा। ठीक है, इनकी काफी सारी वॉर में भी इंगेजमेंट रहा है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडियन ओशन में ही 4 मंथ इन्होंने स्पेंड किया, और कहीं कहीं भी गए होंगे। बैटल ऑफ क्रीट। क्रीट क्या है? ग्रीस का एक आइलैंड है। वहां पे जर्मनी जर्मन नाजी जो थे वो एयर अटैक कर दिए थे, तो इनका भी इंगेजमेंट वहां था। बैटल ऑफ केप मैटापन, यह साउथ ग्रीस में मेन लैंड है, मेन टेरिटरी में बिलोंग करता है, वहां भी वॉर में इनका इंगेजमेंट था। इसके बाद इन्हें एक हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ ग्रीक वॉर क्रॉस से सम्मानित किया गया। अब आते हैं इनकी मैरिड लाइफ पे। इनकी इंगेजमेंट, हाँ इससे पहले मैं बता दूं कि 1939 में जब इन्होंने रॉयल नेवी में ट्रेनिंग करना शुरू किया, तभी ये एलिजाबेथ से ऑफिशियली मिलना स्टार्ट किए। और आपको मैं बता दूं, एलिजाबेथ जो है इनकी थर्ड कजिन ही लगती है। थर्ड कजिन, आप सोच रहे होंगे थर्ड कजिन, सब तो रिश्तेदार हैं, फिर शादी कैसे? तो ये जितने भी है, माउंटबेटन, प्रिंस फिलिप, एंड्रयू, एलिजाबेथ, ये जितने भी ब्रांचेज हैं सब आते हैं क्वीन विक्टोरिया से। विक्टोरिया का नाम तो सुना ही होगा। ये क्वीन विक्टोरिया एक लंबा चौड़ा ब्रांच है जो सभी जगह है, स्कॉटलैंड, यूके, जर्मनी, ग्रीस, सभी जगह फैला हुआ है। तो ये एक ही रूट से सारे ब्रांच निकले हुए हैं। तो इनकी इंगेजमेंट जो ऑफिशियली अनाउंस्ड होती है वो 9 जुलाई 1947 में, और इसे ठीक 4 महीने बाद 20 नवंबर 1947 को इनकी शादी होती है। इनके 4 बच्चे होते हैं। प्रिंस चार्ल्स 1948, प्रिंसेस एने 1950, प्रिंस एंड्रयू 1960, प्रिंस एडवर्ड 1964। और जो भी बच्चे हैं सबको किसी न किसी टाइटल से सम्मानित किया गया। जैसे प्रिंस चार्ल्स, तो इनके किसी जगह का प्रिंस बना दिया गया, इनको कहीं का प्रिंसेस बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं का इनको प्रिंस प्रिंसेस बना ही दिया जाता है पूरे यूनाइटेड किंगडम टेरिटरी में। अब बात करते हैं कि जब इनकी शादी होने वाली रहती है तो इनको जो अपना पुराना वाला जो टाइटल होता है उसे छोड़ना पड़ गया। जैसे हिज रॉयल हाइनेस ऑफ ग्रीक एंड डेनमार्क इन 1947। अब चूंकि ये यूके के पार्ट हैं तो इन्हें ग्रीस एंड डेनमार्क का जो टाइटल है इन्हें छोड़ना पड़ा। फिर 28 फेब से 19 नवंबर 1947 तक इन्हें लेफ्टिनेंट फिलिप माउंटबेटन का टाइटल मिला। फिर 20 नवंबर 1947 लेफ्टिनेंट हिज रॉयल हाइनेस सर फिलिप माउंटबेटन का टाइटल मिला। माउंटबेटन इनके मामा ही हैं। फिर 20 नवंबर टू 22 फेब 1957 हिज रॉयल हाइनेस द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ये ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का टाइटल मिला। और आप जहां भी इनका नाम देखेंगे ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग दिखेगा ही। एडिनबर्ग क्या है? स्कॉटलैंड का कैपिटल है। तो बोला जाता है कि आप एडिनबर्ग, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग मीन्स आप स्कॉटलैंड के शासक हैं। फिर 22 फेब टू 9 अप्रैल टिल नाउ, मरने के दिन तक 2021, इनका था हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस फिलिप एंड ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। तो शादी के बाद इन्हें प्रिंस फिलिप का और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का दर्जा मिलता है। और जब ये रॉयल नेवी को छोड़ते हैं तो इन्हें ऑफिशियली एयरफोर्स में इन्हें काफी सारा पोस्ट दिया गया। जैसे इन्होंने सर्व किया द रॉयल एयरफोर्स एज एडमिरल ऑफ फ्लीट, एंड फिर इन्होंने मार्शल ऑफ रॉयल एयरफोर्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड की। अब बात करते हैं जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी इनके ऊपर, उस पे। ये इंडिया में 3 बारी विजिट करते हैं। ठीक है, 1961, 1961, 1983, 1997। 1961 में इन्होंने एक 8 फुट टाइगर को जयपुर में शॉट डेड, मीन्स शिकार करते समय शौक से इन्होंने मारा था। और ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये आपका मरा हुआ टाइगर है। यहाँ पे राजा है जयपुर के रानी भी हैं, प्रिंस फिलिप भी हैं, और सभी के सभी इस पिक्चर में दिख रहे हैं। और कंट्रोवर्सी इसलिए हुआ क्योंकि जिस साल 1961 में यह एक टाइगर को मारे थे, उसी साल इनकी जो एक पोस्ट आई थी, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यूके, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इनको प्रेसिडेंट का पद दिया गया, और उसी साल इन्होंने जयपुर में टाइगर को मार दिया। और ये न्यूज सारे दुनिया में रिपल कर गया उस टाइम। और जो फेमस नहीं है
वो कि इन्होंने सेम उसी विजिट में एक क्रोकोडाइल को भी मारा था और एक माउंटेन शीप को मारा था उसी जयपुर में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 1960 में एनिमल प्रोटेक्शन लॉ बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक उसके 1 साल बाद ये आकर मार देते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती है इनके खिलाफ या फिर जो जयपुर के राजा रानी थे उनके खिलाफ। तो छोड़िए, ये उस टाइम की बात है। He was the longest serving royal consort joining Queen Elizabeth to India visit। इसका क्या मतलब है कि क्वीन एलिजाबेथ 1, क्वीन एलिजाबेथ 2 ये जितने बार भी इंडिया की विजिट की है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रिंस फिलिप ही अपनी वाइफ के हस्बैंड, कंसॉर्ट मीन्स होता है हस्बैंड या फिर सहयोगी, तो अपनी वाइफ के सहयोगी बनकर सबसे ज्यादा बार इंडिया की विजिट किए हैं। तो इसका मतलब ये है। He was the president और a member of more than 780 organization। सोचिए 780 ऑर्गेनाइजेशंस के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं या फिर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के ये मेंबर रह चुके हैं। और accompanying the global trotting queen on commonwealth tours and state visit he visited total 143 countries। आपको मालूम है कि जिस किसी भी देश में कॉमनवेल्थ होता है वहां का इनॉग्रेशन जो होता है यूके की रानी ही करती है या फिर इससे पहले यूके के महाराजा करते थे जो एलिजाबेथ के फादर हुआ करते थे। तो जो यूके की महारानी है वो इनॉग्रेशन के लिए जाती थी या फिर किसी और देश की विजिट में, तो उनके साथ ये भी जाते थे। तो टोटल इनके द्वारा 143 कंट्रीज की विजिट की गई है। और इनकी जो डेथ हुई है 1999 ईयर्स और समथिंग मंथ, 2-3 महीने से इनके पूरे 100 ईयर्स होने से बच गए, फिर ये मैन ऑफ सेंचुरी कहलाते। और इनकी जो रिटायरमेंट होती है फ्रॉम ऑल रॉयल ड्यूटी इन 2017, ये बीमार पड़ने लगे थे तो 2017 में इन्होंने सारी रॉयल ड्यूटी से रिटायरमेंट ले लिया। और जो डेथ का जो कॉज था वो नेचुरल था, ऐसा नहीं कि राजा महाराजा मरे हैं तो कोई कॉन्स्पिरेसी ही है। 99 साल के हो गए थे। ये 16 मार्च 2021 को लंदन हॉस्पिटल से ये रिलीज हुए थे और इनका 1 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा था किसी इन्फेक्शन के लिए और इससे जस्ट पहले इनका हार्ट सर्जरी भी हुआ था। ठीक है, तो काफी सारे बीमारी हो गए थे, एज भी हो गया था, तो डेथ होना तो स्वाभाविक ही था। और ये इनके फ्यूनरल का पिक्चर है, मैंने इसलिए लगाया कि आप देख लीजिए इसमें से किसी के भी मुंह पे मास्क नहीं लगा हुआ है। तो ये रहा इनका टोटल बायोग्राफी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।